जाए तो भी वो नहीं पा सकता। उसके पुण्य, उसके साधन जो है कोई कामयाब नहीं हो सकते। और परमात्मा यदि पाप चाहे तो कितना पापी हो, कितना जन्म जन्म का पापी हो, उसके पाप अड़ंगा नहीं लगा सकते, है ना, विरोधक नहीं हो सकते। तो जब परमात्मा जीवात्मा को पाना चाहता है तो कोई भी विघ्न उसके सामने टिक नहीं सकता, है ना। तो एक बाण, है ना, एक ही बाण में जय जय सिया राम ले हाँ, एक बाण हमारे बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता है। जो विरोधी सामने खड़ा होता है, विरोधी वर्ग को सवन कर देते, वो चले जाते हैं सुंदर, है ना। तो अब रास्ते में जो है, जो एक काम करने के लिए जाता है, रास्ते में कितने काम हो जाए उनको भी करता जाता है ना। जाना है जो है ना, जैसे अयोध्या जाना है तो चलो गंगौरी में नहा ले, है ना। तो अब जो है अहिल्या जी पड़ी, उन्हों को भी तार दिया चढ़ रहे से ना लिया, जो है ऐसे रास्ते में जैसे। तो अब मिथिला जो है आप पहुंचते हैं, है ना, पाए प्यादे पहुंचे, पाए पादे पहुंचे, जाते हैं, आ जाते हैं, गुरु बाबा के साथ भी जाते हैं, गुरु बाबा के साथ बना करके गुरु जी का लेकर के जाते हैं। गुरु जी का लेकर के कहा जाते हैं भैया, बिना गुरु दोनों का उपकार करते हैं, जीवात्मा का और परमात्मा का। जीवात्मा जिनको आगे करता है तो परमात्मा भी उनको आगे करता है। तो यहाँ मिथिला वासियों ने गाछ तरह विश्वामित्र जी को निमंत्रण पठाया, है ना। ये जानते थे विदेहराज जी महाराज वगैरह, सभी पहले की बात थी सभी को। तो उनका निमंत्रण पठाया, उनका अगुआ किया परमात्मा के पाने के लिए, अगुआ किया तो परमात्मा भी उनको अगुआ किया, है ना। तो सब जब जाते हैं, आप लोग अब जानते ही हैं कि जब जैसे श्री मिथिलेश जी महाराज वगैरह सब मिले, और श्री किशोरी जी की जो है जब फूल वाटिका में उनकी भेंट हुई, है ना, दर्शन, तो चिदवत चकित चहु राम लगे लेन कैसे चहुदी से चिताए पूछ मालीगण लगे लेन दल फूल मुदित मन। चहुदी से चिताए पूछ मालीगण, है ना। अब देखते हैं आए तो इसलिए है, इसीलिए भी जानते विश्वामित्र जी इसीलिए भेजे, समय जान गुरु आयस पाई। यही समय किशोरी जी के आने का है, यही परमात्मा के और जीवात्मा के मिलन का समय है। वो गुरु माध्यम मानते हैं ना, इसलिए, है ना, इसलिए तो यही समय है। तो समय जान गुरु आस पाई, लेन प्रसून चले दो, लेन प्रसून चले हो, है ना, उनका मन लेने के लिए चले। जीव आत्मा का जो है सब कुछ लेने के लिए चले, कि इसमें कुछ है तो नहीं, कुछ शेष तो इसका नहीं है, धर्म बन गया कि नहीं बन गया। अगर कुछ है तो अभी नहीं, तो लेन प्रसून चले तो भाई, तो वहां सब कुछ देखते हैं, आराम को देखते हैं। ये भाई जब इनकी बिहार स्थली इतनी सुंदर है, भाग तड़ाग विलोक प्रभु हर से बंधु परम रम्य आराम। ओहो, साधारण रम्य नहीं है, परम रम्य आराम। जो राम है सुख देते, जो राम है सबको रमाने वाले, जो राम है उनको भी, सबको आनंद देने वाले जो राम, उनको भी आनंद आए, तो परम रम्य है। वो राम से भी अधिक आनंद है। जो परम रम, जो सबको रमाने वाला, सब में रमने वाला, सबको रमाने वाला जो है, उसको भी वो आनंद देने वाला है, तो राम से भी अधिक वो आनंद दे। यही सिद्ध होता है कि नहीं होता। मधु को अगर कोई चीज मधु अच्छी होती है, यदि मधु को कोई मीठ लगे तो फिर वो मधु से बढ़ जाएगा कि नहीं, है ना। तो परम रम्य आराम यहाँ जो राम है समझे। तब राम जी को मालूम हो गया भाई काहे देख परम पावन तब आश्रम के मोह संशय नाना ब्रह्म। आश्रम के देखते ही आश्रम के मालिक का पता लग जाता है कि ऐसा है,
हाँ, जिस दुकान में जो प्याज की गंध आवे वहां मोहल्ले में तो लाते प्याज बनता हो गया। है ना। और जहां से घी की पूड़ी सराई जा रही है बढ़िया है, तो हाँ तो जो है कोसों से पहले निमंत्रण होता था, लोग जाते थे, पहले घी की पूड़ी बनती थी कि गांव के बाहर से सुगंध आती थी। है ना। तो ये जो है तो भगवान बड़े आनंद आ गए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है जब ये राम को रमाने। तो जो इसमें विहार करता है, जो यहाँ आता है, वो कैसा होगा। तब चौहदी से चीता है कहीं आया तो ऐसे अब पाछो देखे इधर से चले जाए। अरे चौधरी भाई का भी बना के कहते चौहदी से चीता है, देखते हैं कहाँ 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 कैसे, तो देख में दृष्टि में नहीं आ रहा है ना। चौहदी से चीता है, पूछ माली गण लगे लेन दल फूल मुदित मन। पूछ मालीगण, मालीगणों से पूछते भैया वहां माली वाली कोई नहीं रहा होगा, है ना। कौन रही वहां सेविका उपकार, माँ रूपी आलियां, अलियां रही, माँ रूपी अलियां कहा रही, माँ आली, माँ अली, माँ अली, अली, माँ अली। तो उनसे जो है पूछते हैं, तो उनके साथ में बुद्धि है, भगवान के साथ में, वह माँ अली नहीं आए। जब नहीं हेरे पाए तो अपने बुद्धि में, अपने बुद्धि में विचार करते हैं कि भैया ये तो हमारी निधि का ही घर है, तो पता चल गया। तो अपनी निधि को लेने में, यहाँ की वस्तु लेने में कौन आपत्ति है। तो लगे लेन दल फूल मुदित में, लगे लेन दल फूल, प्रसन्नता के साथ में वहां दल फूल मुदित फूल ले लिए, है ना। मन को आकर्षित करने लगे, ऐसा अपना रूप बनाए, ऐसा रूप बनाए अपने कि बस लेने के लिए लगे लेन, ये है ऐसा बनाए लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्नता से जो है वह आकर्षण जो है सो बन रहा है उनका। अब बड़ी प्रसन्नता हो रही मुदित मन से। क्या ले रहे हैं, दल फूल जो है सब ले रहे हैं, मन ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, दल ले रहे हैं। दल क्या है, उनके ऊंट के दल, पलकों के नेत्रों के दल, ये हाथ के दल, ये चरण के दल, ये सब दल ले रहे हैं और मन ले रहे हैं, सब का सब ले रहे हैं, यानी हृदय में उसी में स्थित हो जाते हैं। ये सब जो है अभी किशोरी जी नहीं आए, समुद्र से चितय पूछ मालीगल लगे लेन दल फूल मुदित मन। तही अवसर सीता था, जब इतना प्रगाढ़ ध्यान हो जाता है, इतना प्रगाढ़, तो तही अवसर, कई अवसर, यही अवसर में अपने न रह गए और ऐसी आनंद स्थिति आ गई, तही अवसर सीता सह आई, वहां पर जो है तो आई, है ना। तो गिरजा पूजन जननी पठाई, जब वो आ गई हो गया, तब फिर जो है देखे वो सुनते जो है कंकड़ किंकड़ नूपुर सुन, कहा था कंसर, केवल कंकड़ किंकड़ नूपुर धुन की सुने, इतने में ही अपने न रह गए, इतने में अपने न रह गए। और फिर जब किशोरी जी का साक्षात्कार हुआ, तब जो बातें की जो है सार्वजनिक तरह या सोई धनुष्य के कारण हुई, अपने को भला राम जी महाराज ऐसे कहे, जास बिलू का अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन, यानी इनका मन हो गया, ये जो मन है तो इनका हो गया, ये हमारी हो गई जो है। तो इस प्रकार से जो है जब ये स्थिति आ जाती है, धन धनिक को खोज लेता है, तो धन में भी वही सदाकारता आ जाती है। धन कैसा हो जाता है, चेतन स्वरूप का भोग होते हुए भी तो वो हर्षी निज निज पहचानी, हर्षी निज निज, धन में वो चेतनता आ जाती है, जैसे धनिक में, जैसे धनिक में
तो वो उनके धन, वो उनके धन, वे धनिक उनकी, वो धन के धन। तो हर्षी जन निज निधि पहचान, अपनी निज निधि पहचान करके हर्षित हो गई। इस प्रकार से वे दोनों आ गए। तो भैया ये चीजें अगर हमारे में आ जाएं तो ये जीवात्मा जो है किशोरी जी के अनुभव करने योग्य, जैसे किशोरी जी का अनुभव राम जी करते हैं, है ना, या किशोरी जी जैसा राम जी का अनुभव करते हैं, तो ये योग्यता इसमें है। योग्यता पर इच्छा चीजें हो जाएं, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोगत्व, अनन्य शरणत्व, तद एक निर्वाहकत्व, वियोग में विकलता और योग में आनंद, इतनी इच्छा चीजें हो जाएं तो ये जीवात्मा किशोरी जी से कब नहीं, ये किशोरी स्वरूप ही हो जाता है भैया। फिर क्या आनंद आनंद आनंद। उस समय जो है उसके नहीं रहता कि मैं कौन बनूं कि कौन न बनूं। भगवान तो है जो ने खोल पहचान करके, वो अपने से हटवा नहीं, अपने तो शुरू में स्थित है। अब खोल जो चाहे तो पहना दे। अरे आप जो है सफेद कपड़ा पहने हैं, न सफेद पहने काला पहन लीजिए, पीला पहन लीजिए, जो न पहना फिर रहेंगे आप सूर्य प्रकाश। इसी प्रकार से ये आत्मा जो है तो जो है एक रस रहती है, उसको जहां भोगना हो, जैसा उपभोग करना हो, यही स्थिति आ जाती है। इसलिए किशोरी जी ने कहा है, उसमें आया है ब्रह्म रावण कौशल खंड में, किशोरी जी कहते हैं, हे प्राण धन, हे जीवन धन, हे मेरे सर्वस्व, मुझे ये अपेक्षा नहीं है कि मैं आपके वाम भाग में बैठूं, आपके अंक में बैठूं, ये मुझे अपेक्षा, मैं आपकी भोग्या हूं, आपके संबंध की, मैं दूसरे की अपनी और अन्य की न कहूं, अपनी और अन्य की, मैं अपने लिए न हूं न अन्य के लिए, बस इतना। तो मुझे जूतियां बना दीजिए, सीढ़ी बना दीजिए, तो वही सुख मुझे होगा जो आपके वामांग में बैठने में होता है, कुछ ही बना। तो इस प्रकार से किशोरी लिखे राम जी महाराज अपने अंक में ले लेते हैं, गोदी में उठा करके बात सुन करके। इस प्रकार की भावना क्या हम लोगों में नहीं हो सकती? क्यों? ये जीवात्मा स्वयं लिखा ज्ञान का भंडार है, विज्ञान स्वरूप है। अन्न को जो है प्राण को, मन को और विज्ञान स्वरूप, ये जो जीवात्मा का है विज्ञान स्वरूप, ये क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है ना? तो यदि हम चाहें, सुख चाहें, तो भैया इस प्रकार से भयभीत होकर के भगवान के धन बन जाए, तो हमारे बिना चाह और बिना प्रयत्न के यहां का भी काम और वहां का भी काम, है ना, है ना, दोनों साधा चाहे तो क्या कोई रोका है? तेरी कचाई रोक रही तो उल्लू का छोका है, सीधा है ना। जब हम अपने को क्या है, कौन गृहस्थ कौन विरक्त? अरे भाई हम तो एक रस है, ये गृहस्थ विरक्त हो, स्त्री और पुरुष और अधिकार जो है ये देह का नाम आए, बेसुसा अपने हो जाए तो भैया वो आनंद का समुद्र बड़े आएगा, जिसको लोग बड़े बड़े ज्ञानी योगी और नहीं पाते भगवान के बनने में, वो सुख उनको दुर्लभ है, योग नाम प्रगम्यम। तो इस प्रकार से भैया अपना आचरण होना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। भैया भगवान का दरबार लगा हुआ है, हम लोग सब बैठे हुए है ना, इसको ग्रहण करना चाहिए, इसको ग्रहण करना चाहिए। इस ग्रहण कर लोगे तो हमें बड़ा सुख होगा, भगवान को बड़ा सुख होगा, किशोरी जी को सुख होगा, सब होगा। इसे ग्रहण करने की इच्छा तो हो जाए और उसको प्रयास, और फिर भगवान जो है तो कृपा करके हाथ पकड़ के ले चलेंगे आपको, पर इच्छा तो हो जानी चाहिए, है ना। जिसमें फंसे उससे थोड़ा वैराग्य तो होना चाहिए, वो भारी तो लगने लगे वो पल्ला, है ना, इधर झुक तो जाए तो फिर भगवान कृपा करते हैं। यही जीवन का फल है, ये धरे कर या फल भाई,
भाई राम सब काम दिखाई, सारे कामों को छोड़ करके खाना, सारी कामनाओं का परित्याग करके और भगवान का भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। हमारा जो है ये शरीर, आहा, ये भगवान के अर्थ हुआ, ये साधु के अर्थ में लगा इतना, ये धन हमारा, इतना मन उनके लग गया। सही, कितना आनंद, कितना आनंद ये दूसरे के लिए लग गया, दीनहीन के लिए लग गया, कैसे लग गया। तभी ये कृतार्थ हुआ। यदि अपने लिए लगा ये देह खूब खाए, हम मोटे तो हो गए, ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो लगा क्या है, देह में स्थित है और देह ही को स्वरूप मान रहे हैं। तो कीड़ा मकोड़ा हो, सुअर गधा हो, समझ गए ना। बस यही जो है, जो केवल भोजन में आ सकते हैं, भोजनानंदी हैं, जो है उन्हीं को सुअर गधा होना पड़ता है, बलवक्षण करके। तो इस प्रकार से भैया इस संसार की आसक्तियों का परित्याग करके और भगवान की ओर झुकना चाहिए, झुकना चाहिए, झुकना चाहिए। नहीं तो महातहानी सा महातहानी सा महातहानी। इस वचन पर विश्वास मान लो। और गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सीधी तेहि, है ना, सपन मात्र में। और जी गुरु चरण रेणु से धरही तेजन सकल। चक्रवर्ती जी कहते मैं यह सब पाओ रज पावन पूजी, और नहीं तो हानि है, हानि है, हानि है। इसलिए लग जाओ, इस ओर लग जाओ, इसी में आपका कल्याण है। और नहीं तो पछताना पड़ेगा, 10 दिन के बाद में पछताना पड़ेगा, हाय हाय करना पड़ेगा। वहां फिर कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए सारे अभिमान को परित्याग करके भगवान की ओर सर्वभावेन लग जाना चाहिए, सर्वभावेन लग जाना चाहिए। यहां पर जो ममता कर रहे हो, ममता कर रहे हो, कुछ होना होना नहीं है। यहाँ सब नष्ट प्राय लोग है ना। परसों एक कथा कायदे से बैठे जैसे कोई निश्चय समझोगे सबके घर में ऐसे ही है, जिसके लिए हम लोग मर रहे हैं। एक गुड़ में जो है ब्राह्मण थे, है ना, तो गुड़ में ब्राह्मण से यही कथा सुनाई थी, सुनने लायक है, सब सुन ले। वो हंसी का हंसी है और उपदेश का उपदेश है। बलई राम थे, बलई राम। तो वो थे तो बड़े अपने घर में रहा करें और बड़े दमदार थे वैसे, और बड़े हम मस्खरा भी थे। एक दिन स्त्री से पूछे, कहो यदि हमारा शरीर छूट जाए तो कहा करोगी? रोने लग गया। अब ऐसे कहते ऐसे 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 ऐसे, है ना, तो ऐसे कैसे करते हैं भगवान, ऐसा न सुनना पड़े, ऐसे जो है। अरे तो बताओ भाई कैसे, तो कहा करो भला बताइए। जो सती स्त्री का धर्म हो तो जल जाएंगी, मर जाएंगी और आपके साथ बिना एक क्षण रह सकती है हम आपके बिना। ऐसे बाधन में देवी ऐसे हमारी भाग्य। फिर कहते पूछे लगेगा, कहो तू यदि शरीर छूट जाए तो कैसे करो? अरे कहा पिताजी जो है आपके छत्र छाया में रह करके हम सुखी हैं, शरीर आपका न छूटे। अरे कहीं मान लो ये तो काल के बस में सब कोई कब हो जाते हैं, छूट ही गया। तो कहेंगे वैसे जैसा शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में और कैसे कैसे लिखा है वो सब करेंगे, चाहे घर बिच जाए, हाँ ना, सब करेंगे, गया श्राद्ध करेंगे और ऐसे करेंगे, सब क्रिया कर्म सब दान देंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर आपके बिना हमारी तो फजीती नहीं आए, रोते रोते दिन कटेगा जो है। कहाँ कोई जो है, जहाँ कोई लचियाएगा, ठुकराएगा, पिताजी ने रो दिया बेचारा आया। फिर एक जने ठाकुर रहे वहां गांव के, तो उनके ऋण ले रहा करे, कुछ जो है खर्च का कम तो कुछ ऋण हो गया था, सस्ते जमाने का 2-4 रुपया बहुत था। तो उनसे एक दिन ठाकुरों से पूछे कि ठाकुरों ऋण तो बहुत हो गया है और बड़ा प्रेम नेम है हमारा आपका, ये शरीर छूट जाए तो क्या करो, कैसे करे? और लड़का तो घरों नहीं आए, कुछ नहीं आए, 2-4 रुपये।
अरे बलराम धन्य, अरे हमारा आत्मा आया, तुम्हारा आत्मा हम आया, हम आप दोनों के अभिन्न मैत्री, भला बताओ, भला मर गई तो तुम्हारा शरीर छूट गया, तुम्हारे शरीर के साथ में हमारी रुपये चली गई, कोनो बात नहीं, टीप हम छीन लेंगे, है ना, तुम्हारे लड़कन पर कोनो बात न पड़े। विचार 6 महीना हो जाए तो एक सोचेंगे, देखी तो इसका 3 महीने तो प्राणायाम हो जाना है, कुछ जाने सब। तो एक दिन कहा कि इनकी हो माटी के बर्तन में पैर जो है ऐसे कर दिए, कुठला में पैर, मुख होता है ना, अरे वो बड़ा होता है, गला रखते हैं और नीचे से मुख से उससे गला जो है निकाल देते, उसका मुख होता है ना, तो निकाल देते हैं और बड़ा रहता है, तो वो खाली रहे तो उसी में अपना पैर ऐसे डाल दिया और ऐसे अपने पड़ गए और प्राणायाम में पहले सांस ले, जब कोई ले आता है प्राणायाम कर लिया, और जब सांस न ले लोगे चले कि सांस बंद हो गई, ऐसे पड़े तो भेजिया कहे दादू 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 कहते मर गए, लागत है जो है कहते हाय हाय हाय, वो जो है दौड़े, सब कोई जो है आवाज पड़ोस की आई, अरे भाई बलैरा मर गए, वहां ठाकुर तक आई सब बात, अरे के बाद उसके लिए तो अरे भाई अब रोते रहिए कि सब कोई कुछ इंतजाम करिए, सब कुछ इनका, इसलिए वो ठाकुर साहब हो गया, कहे भाई हो देखो बलैरा हमारे मित्र रहे और चले गए, तो हमें कौनो धोखा दर्जी उनके साथ भी नहीं करेगा, देख ला या टीप फिर तो लोग कहे कि बना लेंगे, ये उनके दस्तखत है, लड़का से कहे हमें पैसा नहीं चाहेगा, अबे नहीं अपना काम करा, तो ये वही तो भेजा भाई दस्तखत बना जाती सही है, तो उससे लड़का से दस्तखत मरा लेंगे, लाश अभी घर में पड़ी ठाकुर बाबा। फिर का हुआ कि न भाई ले चला, तो वहां निकाले लाल, तो वो अपन ऐसे पैरों को छोड़ कर मुड़ रहा है, तो कैसे निकले ऐसे कहे, तो कहे भाई दूसरे लोग कहे कि एक कुठला जो है जो इसको तोड़ डालो तो निकल जा रहे, तो इसने कहा हाँ बड़े परिश्रम से कुठला बनवाए हुए बहुत है जाए, ए दादू ये तो अरे ये है इसका न पढ़ावे, कहा तू हम तो अबे है हमें काम में आई है, ठीक है न, थोड़ा बड़े परिश्रम से बना है, अरे तो शरीर तो कोनो काम का है नहीं, तो एक इतना काट गया तो लड़का जो है वो सहलाई के ठाना वो काटे के लिए तो भलाई रात जाएंगी वो काट नहीं, ठीक है चिंता हो गई, बड़े मनुष्य काट वो अपन पैर निकाल करके कहे कि मेरी के सत्ती अब पूत के गया, अब देखो ठकुरो तुम्हारी गया, ये अपने अपने घर में सब कोई देख ले, वो अपने अपने घर में सब कोई देख लो, ये न समझो या आपको थोड़ी में सुख मिल रहा है, कृष्णोदर पर जमपुर त्रासन, इसमें कुछ रखा नहीं, सबकी यही दशा है ना। तो भैया तब है तो कुछ अच्छा जमाना रहा है, अब तो और देवता है, समझे। तो भैया सुत बनता जान स्वारा तरत ना करो ने इन्हें थे अंतो तो ही तजेंगे पामर तू न तजय वहीं से। हाँ, सास बाप 10 बदन आज नृप बचे न काल बली से, और हम कर धर नाम सवारे अंत चले उठ लीते। हम सब आपको जाना है, ये प्रकृति के दशा से अलग अपने को कर लो, विमुक्त हो जाओ, प्रकृति के संबंध रहो, यहाँ पर आ सकती है और फल को छोड़ दे, है ना। प्रकृति से प्रकृति में प्रेम लगाए, जिनके हो तुम धन हो, तुम धनी न बनो। अब प्रकृति से संबंध है तो तुम धनी बने हो, हम भोग है परमात्मा भोग, अगर प्रकृति से संबंध तो हम स्वयं भोक्ता बनेंगे।
तो इस प्रकार से भैया अपने स्वरूप को समझ करके भगवान के चरणाश्रित हो जाओ, है ना, सर्वभावेन उनके चरण में। ये रोज देखो जो चरणाश्रित है उनको देखना चाहिए कहाँ कमी हमारी। अरे मंत्र के अर्थ के अनुसार हम स्थित हैं कि नहीं स्थित, हम शरणागति के स्वरूप में स्थित है कि नहीं स्थित। तो रोज देखो, प्रयास करो, भगवान से प्रार्थना करो तो स्वरूप निखरता जाए। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।